तो आज हम लोग जो है लेसन 1 का पार्ट 2 पढ़ेंगे। और इसमें पिछली कक्षा में हम पढ़ा चुके थे बच्चों आपको। पिछली कक्षा में जो हम लोग पढ़े थे संख्या के बारे में पढ़े थे, और इसके बाद जो है फिर हम लोग शॉर्ट विधि पढ़े थे एचसीएफ निकालने का। और आज हम लोग जो है एचसीएफ यूक्लिड विभाजन से भी निकालेंगे, और इसके अलावा जो है गुणनखंड विधि और भाग विधि भी पढ़ेंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वीएससी पर। तो चलिए चलते हैं आपको लेकर और देखते हैं कि कैसे हम लोग यूक्लिड विभाजन और जो है गुणनखंड विधि और भाग विधि से हम लोग एचसीएफ पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज जो है हम लोग ये सीखेंगे। और इसका जो है होली के बाद ये जो है दूसरा वीडियो है। होली के पहले जो वीडियो गया था आप लोग को, होली के बाद ये दूसरा वीडियो है। और आज से लगातार आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। और मैथ्स में किसी भी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो तो जरूर आप मैसेज कीजिए। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग देखते हैं कि हम लोग गुणनखंड विधि और भाग विधि से कैसे बना सकते हैं। तो एचसीएफ जो है, एचसीएफ के बारे में जो है, एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर। फैक्टर बोलिए या मल्टीपल बोलिए, फैक्टर बोलिए या मल्टीपल बोलिए। ठीक है, और इसका फुल फॉर्म क्या होता है हिंदी में? महत्तम समापवर्तक। महत्तम समापवर्तक होता है इसका फुल फॉर्म। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि कैसे इसको बनाएंगे। ठीक है, कैसे इन लोग इसको सॉल्व करेंगे ये देखेंगे। और आप लोग जो है लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए, अपने स्टेटस पे वीडियो को लगाइए, दूसरे बच्चों को लाभ पहुंचाइए, और अधिक से अधिक वीडियो को फेसबुक इंस्टाग्राम पे लगाइए, ताकि जो है ज़्यादा वीडियो ट्रेंड हो सके। और ताकि जो है हमें जब लगेगा कि हाँ हमारा वीडियो लोग देख रहे हैं, तो हम जो है और उत्साहित होकर आपके लिए और ज़्यादा वीडियो बनाएंगे। ठीक है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, सपोर्ट के बिना कुछ होगा नहीं, तो सपोर्ट जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोग जब एचसीएफ पढ़ेंगे तो एचसीएफ में सबसे पहले ये याद रखना है कि गुणनखंड विधि, दूसरा है भाग विधि, और तीसरा है यूक्लिड विभाजन विधि। ठीक है, तो गुणनखंड विधि, भाग विधि और यूक्लिड विभाजन विधि हम लोग पढ़ेंगे और देखते हैं कि कैसे बनेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग गुणनखंड विधि पढ़ते हैं। तो गुणनखंड विधि में सवाल जो लाएंगे वो पीछे का जो सवाल है इसी को हम लोग गुणनखंड विधि से बनाएंगे। जैसे यहाँ पे 156 और 504 है, 156 और 504 है, तो इसी को हम लोग गुणनखंड विधि से पढ़ेंगे। हाँ, इसी को हम लोग गुणनखंड विधि से पढ़ेंगे, 156 और 504। ठीक है, अब 156 का गुणनखंड निकाल लीजिए आप। तो 3 पचे 15। देखिए 2 से भी लग सकता है। हाँ जी, आप सोच रहे हैं कि सर 2 से लगाइए, 2 से भी लगेगा। 2 सत्ते 14, 1 2 8 16, फिर 2 से लगाइए। 2 से लगाइएगा क्या हो जाएगा? 2 3 6 और 1 बचा, 1 पे 9 18, 2 9 18। ठीक है, और फिर 3 से, 3 एकम 3, 3 3 9। अब तो लगेगा नहीं किसी से, तो 13 से एक बार में लगा लीजिए, 13 एकम 13। अब 504 को फिर लगाइए। यहाँ पे 504 को लगाएंगे तो 4 है लास्ट में, तो 2 से कटेगा, 2 दूनी 4। अभाज्य गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या से लगाना है, जरूरी नहीं कि 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 से, 3 से, 5 से, 7 से, किसी से भी स्टार्ट कीजिए, बस कटना चाहिए। तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 1 पे 0 10, 2 पंचे 10 और 2 दूनी 4। फिर लगाइए आप 2 से, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 1 बचा, तो 2 6 के 12। फिर 2 से लगाइए, 2 6 के 12 और 2 तिये 6। ठीक है, और फिर 3 से लगाइए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3। थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए, 1 मिनट। अब लगाइए 3 सत्ते 21। ठीक है बच्चों, एक बार देख लेते हैं फिर से। 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4। ठीक है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 के 12, 2 6 के 12, 2 तिये 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21। ठीक, थोड़ा सा ऊपर कर लीजिए और इसको बनाइए गुणनखंड। तो 156 का जो गुणनखंड होगा वो क्या होगा? तो सबसे छोटी संख्या 1 है, इसके बाद 2 है, फिर 2 है,
फिर 3 है और फिर 13 है। तो सबसे पहले जब आप मैट्रिक में पढ़े तो मैट्रिक में याद रखना है कि इसका स्क्वायर फॉर्म में लिखना है। कैसे? तो 1 लिखे और 2 कितने बार आया है? तो 2 बार आया है, तो 2 का स्क्वायर हो गया। फिर 3 एक ही बार आया और 13 एक ही बार आया है। इसके अलावा 504 को आप जब देखेंगे तो 504 में आप देखेंगे कि 504 में 2 कितना है? तो 1 2 3, तो 3 ठो 2 लिख लीजिए। इसके बाद 3 देख लीजिए 2 बार है, तो 3 2 बार लिख लेते हैं और फिर 7 एक बार है। तो बताइए 2 के पावर कितना लिखेंगे? 3, और 3 के पावर हो गया 2 और 7। यहां तक समझ में आ गया होगा। अब आपका HCF क्या होगा? तो HCF जब आपको निकालने बोले तो HCF ऐसे लिखिए, और HCF में आप बताइए कि 156 और 504 में HCF का मतलब हुआ कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सबको काट दे। तो इसमें मैचिंग होना चाहिए, अगर बड़ा से बड़ा संख्या तो दोनों में होना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा संख्या जो मैच कर रहा है? तो सबसे पहले मैचिंग मैचिंग कौन कौन सा है? तो अब मान लीजिए कि इसमें एक रहता तो एक एक मैचिंग होता, लेकिन एक हम लिए नहीं, कोई बात नहीं है, लेकिन 2 तो मैच कर रहा है तो 2 लिख लिए। इसके अलावा 3 भी मैच कर रहा है तो 3 भी लिख लिए। इसके अलावा 13 और 7 तो मैच नहीं कर रहा तो नहीं लिखेंगे। अब आप देखेंगे कि 2 जो है वह इसमें कितना है? तो इसमें 2 गो 2 है और इसमें 3 गो 2 है। तो 2 गो 2 और 3 गो 2, तो कौन सा लेना है? पावर 2 वाला या पावर 3 वाला लेना है? कौन सा लेना है? तो सबसे पहले याद रखना है कि छोटा वाला लेना है। कौन सा लेना है? छोटा वाला। अब यहाँ पे 3 एक ठो है और यहाँ पे 2 ठो है, तो कौन सा लेना है? तो छोटा वाला लेना है। यानी इसके पास 2 गो है 3 और इसके पास एक ही है, तो एक वाला लेना है। अब 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4, और 3 का 3 एकम 3, तो 4 3 12 इज द राइट आंसर। तो HCF समझ में आ गया होगा। HCF समझ में आ गया होगा गुणनखंड विधि से। और ऐसे ही आपको जो है, ऐसे ही करके आपको जो है यहाँ पे जितने भी सवाल दिए हुए हैं गुणनखंड विधि से सारे आपको निकालना है। क्या आप लोग निकाल पाएंगे ना? अगर आप लोग से इसमें से कोई भी सवाल ऐसा हो जिसका आप गुणनखंड नहीं निकाल पाते तो आप मैसेज करेंगे कि सर इसका आप निकाल दीजिए। ठीक है, तो एक गुणनखंड विधि हो गया, एक भाग विधि सिखाते हैं। एक भाग विधि सिखाते हैं 156 और 504 का। इसको आप लोग फोटोकॉपी कर ले, यानी कि लिख ले पोज करके वीडियो, और इसके बाद हम चलते हैं 156 और 504 का भाग विधि से। तो चलिए भाग विधि लिखते हैं, भाग विधि लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए 156 और 504, इसमें आपको बताना है कि बड़ा कौन है। आपको भी पता है कि बड़ा ये वाला है, यानी 504 क्या है? बड़ा है। जब 504 बड़ा है तो सबसे पहले 156 से 504 में क्या लगा देंगे? भागा लगा देंगे प्यारे। और भागा जब लगाएंगे तो कितने बार में लगेगा? तो आपको भी पता है कि भागा जब लगेगा तो 4 बार में नहीं कटेगा, मतलब 3 बार में लगेगा। तो 6 18 के 8, 6 18 के 8, हाथ रहल कितना? 1, 5 15 1 16 के 6, हाथ रहल 1 और 3 एकम 3 1 4, 468। अब 14 में 8 गया तो कितना बचेगा? 6 बचेगा, और यहाँ बचा एक पैसा ले लिए थे तो 9, 9 में 6 गया तो 3, और ये तो कट ही गया तो 36। अब देखिए आप कि ये वाला भाग क्या हो गया? बड़ा हो गया, और ये क्या हो गया? छोटा हो गया। जब ऐसी स्थिति आ जाए कि घट के ये छोटा हो जाए तो आपको फिर ये वाला वहां जाएगा। 156 यहाँ रखिए, बचपन में आप 900 पढ़े होंगे ऐसे ही। अब 36 से लगाइए तो 36 से 4 बार में, 4 6 चौके 24 के 4, हाथ रहल 2 और 4 3 12 2 14, 6 में 4 गया 2, 5 में 4 गया 1। अब थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं। अब आप फिर ये 12 छोटा हो गया तो क्या करेंगे? 36 यहां ले आएंगे, तो 3 बार में 36, तो खत्म हो गया। तो आप देख रहे हैं कि लास्ट के संख्या में बताइए कि HCF क्या आ गया? तो HCF आपका कितना आ गया? 12, जिससे लास्ट कटा है तो ये। तो क्या भाग विधि भी समझ में आ गया होगा? भाग विधि भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसी को हम यूक्लिड विभाजन विधि से भी सिखाएंगे कि यूक्लिड विभाजन विधि से कैसे बनाते हैं। ठीक है, भाग विधि से भी समझ में आया होगा, और अगर नहीं आया तो फिर वो जो अगला सवाल है उसको भी बनाने का प्रयास कीजिए। हम अभी सिखाएंगे और सारा सवाल इसमें, लेकिन यूक्लिड विभाजन से पहले सिखाते हैं, यूक्लिड विभाजन से पहले सिखाते हैं। ठीक है, ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम यूक्लिड विभाजन से इसको सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले आप ये बताइए कि इसको क्या कहते हैं? इसको भाज्य कहते हैं, इसको भाजक कहते हैं,
इसको भाजक कहते हैं, भाजक, और इसको भागफल कहते हैं। और नीचे वाला जो शेष बचता है इसको शेष। इतना बात तो जानते ही होंगे। मान लीजिए कि a और b दो संख्या है, a और b दो संख्या है, और a जो है वो बड़ा है किससे? b से। मान लीजिए कि a को बड़ा कर दिए किससे? b से। तो भाग किस में लगेगा? आपको बताए थे कि छोटा वाला से भाग देना है बड़ा वाला में। याद रखना है हर हमेशा कि छोटा चाहे चाहे उधर रहे बड़ा या इधर रहे बड़ा, लेकिन हर हमेशा भाग जो होगा मौसों वाला भाग में। ऐसे तो भाग जब आप देते सिंपल वाला तो आप छोटा से बड़ा दीजिए, बड़ा से छोटा दीजिए, क्योंकि भाग वाला में क्या होता है कि 4 से भी 5 में भागा लग जाता है और 5 से भी 4 में भागा लग जाता है, लेकिन ये पॉइंट में आ जाता है। लेकिन मौसों में क्या होता है कि मौसों में बड़ा वाला संख्या से भाग नहीं लगता है, इसलिए छोटा वाला संख्या से भाग लगेगा बड़ा वाला में, यानी 20 लगेगा भागा ए में। इसके बारे में तो जानते ही होंगे, जिधर बड़ा रहता है उधर मुंह खुल जाता है। अब जब भाग लगेगा तो ये हो जाएगा आपका भाजक, ये हो जाएगा आपका भाजक, ठीक है। और ये आपका हो गया भाज्य, ठीक है। और ये जो है यहां पे आता है आपका भागफल, लेकिन भागफल को इंग्लिश में कहते हैं क्यू। क्या कहते हैं? क्यू। तो यानी जब बी से ए में भागा लगाएंगे, आपको पता है कि भागफल क्या आएगा? क्यू आएगा, और शेष क्या आएगा? आर आएगा। और शेष को क्या कहते हैं? आर। जो शेष मतलब होता है रिमाइंडर, और क्यू मतलब होता है क्वोटिएंट। इतना बात समझ में आया होगा कि अगर बी से ए में भागा लगाएंगे तो भागफल क्या आएगा? क्यू आएगा, क्योंकि क्यू इंग्लिश में, भागफल को इंग्लिश में क्यू कहते हैं और शेष को इंग्लिश में आर कहते हैं। अब जब आप इसको देखेंगे, इसी का रूप लिखेंगे। अब जब आप देखेंगे थोड़ा सा यहाँ पर, तो एक सूत्र होता है, पढ़े होंगे बचपन में। क्या पढ़े होंगे? तो पढ़े होंगे भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। मतलब यह प्यारे, मतलब यह बता रहे हैं हम, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, थोड़ा सा देखिए ध्यान से, हम क्या बताना चाह रहे हैं वो ध्यान से समझ। हम बताना चाह रहे हैं कि ये जो भाजक है आपका, ये जो भाजक है, ये जो भाजक है, भाजक को, एक मिनट, भाजक को जब आप भागफल से गुना करेंगे और शेषफल इसमें जोड़ देंगे तो ये बीच वाला आपका पूरा मिल जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए 3 से 7 में भागा दे रहे, तो 3 दूनी 6, 7 में 6 जाएगा तो 1 बचेगा। तो अगर 7 पुराना है तो भाजक को भागफल से गुना करना पड़ेगा, यानी इसको इससे गुना करना पड़ेगा। तो 3 दूनी कितना हो गया? 6, और इसको जोड़ना पड़ेगा, तो 6 कितना हो गया? 7। तो हो गया ना, इसको इससे गुना, यानी भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ठीक है। यही बताना चाह रहे थे। अब बताइए भाज्य को क्या बोले हैं? ए, और भाजक को क्या बोले हैं? बी। भागफल क्या है आपका? क्यू। तो क्यू इसके साइड में बैठ सकता है, अब प्लस क्या हो जाएगा? आर। यही सूत्र आपका यूक्लिड विभाजन कहलाता है, यानी भाज्य बराबर, यानी ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष। आपको एक बात याद रखना है जो हम बताने वाले हैं, समझना है ध्यान से। ये सब 6 से किसी संख्या में भागा देता है, कलर चेंज कर लेते हैं। मान लीजिए 6 से किसी संख्या में भागा देते हैं, कोई भी संख्या हो, तो शेष जो बचेगा, जो शेष होगा वो क्या होगा? 6 से कम ही आएगा। चाहे तो 0 आ सकता है, चाहे तो 1 आ सकता है, चाहे तो 2 आ सकता है, चाहे तो 3 आ सकता है, चाहे तो 4 आ सकता है, चाहे तो 5 आ सकता है। अगर मान लीजिए शेष 6 बच गया, तो 6 तो उसको काट देगा ना जाके। कैसे काट देगा? तो मान लीजिए कि शेष यहाँ पर 6 बच गया, तो शेष जब यहाँ पर 6 बचेगा तो 6 एकम 6, ये तो कट जाएगा। 6 से अगर ज्यादा बच गया, मान लीजिए यहाँ पे 7 बच गया, फिर भी 6 से लग जाएगा ना। अगर 7 बचेगा फिर भी 6 से लग सकता है, 8 बच गया फिर भी 6 से लग सकता है, 9 बच गया फिर भी 6 से लग सकता है। लेकिन अगर 6 से कम बचा, मान लीजिए 6 से कम कितना होता है? 5, तो 6 के पड़ा में 5 आता ही नहीं है, तो ये तो शेष बच जाएगा, ठीक है। तो अगर जब भी यहाँ पर शेष होगा तो शेष हर हमेशा इससे क्या होगा? छोटा होगा। और ये क्या है? बी है। ये क्या है आपका? बी है। और बी से हर हमेशा आर क्या होता है? छोटा होता है, यानी बी हर हमेशा बड़ा होना चाहिए और आर हर हमेशा छोटा होना चाहिए, इसलिए तो इसका नाम शेष है ना। शेष का मतलब क्या हुआ? छोटा होना चाहिए। तो शेष छोटा होता है और जो है, जो भाजक होता है वो बड़ा होता है।
तो अब हम आपको यही बात बताएं कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो जो a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, तो इसमें एक रूल होता है कि जहां क्या होता है बुआ, जहां b जो है वो बड़ा होता है किससे, r, यानी b हर हमेशा किससे बड़ा होगा, r से क्या होगा, बड़ा होगा। b हर हमेशा बुआ क्या होगा, r से बड़ा होगा, हर हमेशा b का वैल्यू r से क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है, ऐसी स्थिति में r का वैल्यू क्या क्या आ सकता है, तो r का वैल्यू 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी तो आ सकता है ना। 0 कब आता है, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर पूरा कट गया तो आंसर 0 आ गया, और 0 से बड़ा कब आता है, जैसे मान लीजिए पूरा पूरा नहीं कटा तो कुछ तो बचेगा ना, तो 0 से बड़ा आएगा। मान लीजिए कि शेष 1 बचा, मान लीजिए शेष 1 बचा, तो r का वैल्यू क्या आया, 0 आया कि 0 से बड़ा आया, तो 0 से बड़ा आया, यानी 0 से बड़ा भी तो हो सकता है, 0 से बड़ा भी हो सकता है और 0 से बराबर भी हो सकता है, 0 के लाइक भी हो सकता है, यानी कि r का वैल्यू 0 भी आ सकता है और 0 से बड़ा भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम यही बता रहे थे कि a बराबर बी क्यू प्लस आर, इसका मतलब हुआ भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल, ये भाजक है और भागफल को गुना करते हुए शेष, जोड़ शेष। जहां याद रखना हर हमेशा कि b हर हमेशा r से बड़ा होता है और r जो है r का मान 0 भी आता है या 0 से बराबर भी होता है। इतना बात अगर आपको याद है तो फिर आप यूक्लिड विभाजन अच्छे से पढ़ लेंगे। ठीक है, यूक्लिड विभाजन के लिए इतना ही याद रखना है। अब हम चलते हैं सवाल पर। आपको पता है कि सवाल हमारे पास क्या दिया हुआ था, सवाल हमारे पास दिया हुआ था 156 और 504, यही सवाल दिया हुआ था 156 और 504। 156 और 504 जब दिया हुआ था तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहां पर 156, एक मिनट, ठीक, लिख देंगे 156 और 504। अब आपको बताना है कि इसमें से बड़ा कौन है, तो बड़ा तो आपको पता है कि 504 है, 156 और 504 में बड़ा कौन है, 504 है। बड़ा जब 504 है तो यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, आप यहां पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के जगह एल्गोरिथम भी लिख सकते हैं, क्योंकि जो है प्रमेयिका के जगह कभी कभी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम देता है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लिखे या एल्गोरिथम लिखे, दोनों में से कोई एक चीज आप लिख सकते हैं। और इसको लाया कौन था, तो अल्ख्वारिज्मी लाया था इसको। ठीक है, अब यहां पर आपको पता है कि सूत्र क्या होता है, तो वही होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, और वही लिखना है जहां जहां b बड़ा है r से और r बड़ा या बराबर है 0 से, यही सूत्र होता है। अब आप बताइए कि a का वैल्यू कितना है, तो 504 है, और b का वैल्यू कितना है, तो 156 है, b का वैल्यू 156 है। अब चाहे तो आप अपने दिमाग से सोच के बताइए कि 156 से कितने बार में लगेगा, या फिर आप यहाँ पर बगल में, इस साइड में बगल में आप मतलब कहीं भी आप साइड में कर सकते हैं। 156 से 504 में भागा तो 3 बार में लगेगा, 3 छाके 18, 5 तिया 15, 1 16 छात्र लेख और 3 एकम 3 1 4, शेष कितना बचा ये बताइए। तो 14 में 8 गया, कितना बचा 6 बचा, यहाँ कितना बचा 9, और 9 में 6 जाएगा कितना बचेगा, तो 9 में 6 जाएगा तो 3 बचेगा, यानी 36 जो है वो शेष बच गया। तो 156 को 3 बार में लगाए और शेष कितना बच गया 36। एक स्टेप आपका कंप्लीट हो गया, स्टेप 1। अब 156 यहाँ पे आ जाएगा और लगाएंगे किससे, 36 से लगाएंगे, यानी यही आप करते हैं ना, यहाँ पे ऐसे करते थे, याद रखिएगा। इसको थोड़ा सा उधर कर देते हैं, इसको थोड़ा सा ऐसे कर देंगे तो थोड़ा सा ज्यादा समझ में आएगा। अब देखिए 36 से ऐसे लगाते थे ना, अब फिर 156 ऐसे आता था यहाँ पे, और कितने बार हम लगाए थे, तो 4 बार में। कितना आया था 4 बार में, तो 6 के 24 के 4, 17 2 और 4 तिया 12 2 14, 144, और शेष कितना आया था 2, 5 में 4 गया 1, 12। तो आप 36 से कितने बार में लगा रहे हैं, 4 बार में, और शेष कितना आ रहा है आपका 12। अब फिर किस में लगाएंगे, तो यही 36 में लगाएंगे, और किससे लगाएंगे, तो 12 से। और आपको जब पता ही है कि 12 से कितने बार में 36 आएगा, तो 3 बार में, तो 3 बार, और शेष कितना बच गया 0। तो अंत में किससे कटा है, 12 से, तो 12 ही आपका एचसीएफ हो गया। हर हमेशा याद रखना अंत में किससे कटा है, यही है आपका यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। आपको हम भाग विधि बता दिए, गुणनखंड विधि बता दिए, और यूक्लिड विभाजन विधि भी बता दिए। लेकिन आपको जो है कभी कभी भारी वाला परेशान कर सकता है, हो सकता है कि आप भारी वाला ना बना, तो हम क्या करते हैं कि एक भारी वाला ले लेते हैं,
तो भारी वाला जैसे मान लीजिए कि ये वाला आपसे बन जाएगा, ये वाला भी बन जाएगा, लेकिन 196 और 38220 जो है वो आपसे हो सकता है ना बने। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको कैसे बनाएंगे, तो इसको 196 और 38220 का बनाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए 196 और 38220, सबसे पहले इसको भाग विधि से बना के देखते हैं। आपको वहां पे देगा यूक्लिड विभाजन, लेकिन आपको भाग विधि भी सीखना है। तो भाग विधि से कैसे बनता है 196 और 38220, तो आपको देखना है कि सबसे पहले बड़ा कौन है, बड़ा कौन है ना, ये देखना है। बड़ा कौन है, आप बताइए। बड़ा तो ये है भाई, तो बड़ा वाला में ही भागा लगता है, तो बड़ा वाला में भागा लगा। अब जब भागा लगेगा तो कितने बार में लगेगा, तो एक बार में लगेगा। एक बार में 196 आया, तो 12 में 6 गया तो 6, और यहाँ कितना बचा, यहाँ 7 बचा, 17 में 9 जाएगा, कितना बचेगा 8, और यहाँ बचा 2 में 1 गया 1, अब उतरेगा 2, और अब लगेगा 9 बार में भागा। देख लीजिए, हर हमेशा याद रखेगा बी जो है ना वो हर हमेशा बड़ा होना चाहिए। और अभी देखिए यहाँ पर ये बड़ा है, यानी शेष बड़ा है, अभी तक यह शेष नहीं है। अभी तक यह शेष इसलिए नहीं है क्योंकि शेष तब कहलाएगा जब ये छोटा हो जाए, तो तब तक लगाते रहिए। 9 बार में 9 छा के 54 के 4 हाथ रहल, हाथ में कितना बचा, 9 छा के 54, हाथ में 5, 9 9 81 5 86, हाथ में 6, 9 1 9 8 17 सब 64, 12 में 4 गया 8, यहाँ बचा आपका 1, 15 में 6 गया 9, 15 में 6 गया कितना बचा 9, और ये कट गया। अब 0 उतरा, अब कितना उतरा 0। 1 मिनट, इसका भी कलर थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि आपको दिखाई दे अच्छे से। कलर जो है अगर व्हाइट लेते हैं तो दिखाई देगा, हाँ दिखाई देगा, ठीक है। और इसका कलर ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। अब जो है देखिए ध्यान से, अब 5 बार में अगर आप लिखेंगे 5 बार में, तो 5 बार में 980 आ जाएगा, और ये कट जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अब आप देख रहे होंगे कि भागा में ही कट गया ये, तो यानी एचसीएफ इसका क्या हो गया, एचसीएफ आपका 196, क्योंकि 196 से ही ना कट गया ये, 196 इसका एचसीएफ होगा। अब इसका यूक्लिड विभाजन ऐसे नहीं बनता है। यूक्लिड विभाजन कैसे बनेगा, यहां लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम ले लीजिए या प्रमेयिका ले लीजिए, तो क्या होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां b बड़ा है r से, r बड़ा या बराबर है 0 से। याद रखिए यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हैं भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ से, तो उसके बाद ये सूत्र लिख सकते हैं। अगर नहीं लिखना डायरेक्ट ये भी लिख सकते हैं। अब a को आप क्या मानेंगे, तो a को जैसे मान लीजिए थोड़ा सा हम इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं बच्चा, और इसको ना थोड़ा सा ऐसे कर लेते हैं। देखिए सेलेक्ट कर लेते हैं, एक मिनट सेलेक्ट कर लेते हैं ऐसे करके, और इसको थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं ताकि इसके नीचे कुछ लिख सके, और इसको थोड़ा सा ऐसे नीचे कर लेते हैं ताकि इसको लिख सके यहाँ पे कुछ। यहाँ पे क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना 196 और 38220। अब ये बड़ा है तो ऐसे कर दिए ताकि यहाँ पे सवाल स्टार्ट होता है। अब देखिए ध्यान से, अब क्या होगा, 38220 जो है, 38220 जो है वो क्या है, वो आपका बी ए हो गया, और बी का वैल्यू 196, और किससे कटेगा 195 से, किससे कटेगा 195 से, शेष क्या बचेगा 0 बचेगा, शेष क्या बचेगा 0 बचेगा। तो अब एचसीएफ आपका क्या हो गया, एचसीएफ आपका 196, द राइट आंसर, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम लोग। तो ये आपको, ये जो है आपका एक होमवर्क बन गया, इसमें आप यूक्लिड विभाजन से इसको चेक करेंगे कि आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अगर आपसे बन रहा है तो फिर आप हमको बताएंगे, और अगर नहीं बन रहा तो कमेंट कीजिएगा कि हाँ सर नहीं बन रहा है। एक सवाल आप देख रहे होंगे कि दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है, जहां q एक कोई पूर्णांक है। तो q पूर्णांक क्यों मानते हैं, तो आपको बता दें कि पूर्णांक हम आपको बताए थे पहले भी, पूर्णांक इसलिए लिया जाता है कि पूर्णांक प्लस में भी आ सकता है और माइनस में भी। लेकिन यहाँ पे पहले ही बोल दिया कि धनात्मक लेना है। कैसा लेना है,
धनात्मक लेना है, और धनात्मक समझते हैं क्या होता है, प्लस वाला। और विषम का मतलब होता है जो संख्या 2 से ना कटता है, यानी 2 से नहीं कटता उसको विषम पूर्णांक कहते हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं, कैसे बनाएंगे इसको देखते हैं। मान लेते हैं, माना कि ए तथा बी एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। विषम पूर्णांक है, बच्चा सुन के भी लिखना है, विषम पूर्णांक है। मान लेते हैं कि ए तथा बी एक क्या है, धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो ए को और बी में आपको कंपैरिजन करना है कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो आपको जिसको रखना है, मतलब अगर आप ए को बड़ा रखना चाहते, ए को बड़ा कर दीजिए, यानी ए बड़ा है बी से, ठीक है। अगर ए बड़ा है बी से तो आपको पता है कि भाज्य बराबर क्या होता है, तो भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है, ठीक है। भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष होता है। ऐसी परिस्थिति में भाज्य को ए कहेंगे और भाजक को क्या कहेंगे, बी, और भागफल क्या आता है, क्यू, और शेष फल आता है आर। जहां पर आपको पता है कि बी क्या है, बड़ा है आर से, और आर बड़ा या बराबर है 0। इतना बात तो समझ में आ रहा होगा, इतना बात तो समझ। स्थिति में आप यहाँ पे देख रहे होंगे एक चीज, और ऐसी स्थिति में आप देख रहे होंगे क्या, देखिए कि यहाँ पर 6Q, यहाँ पर क्या है, देखिए ध्यान से 6Q, देखिए यहाँ पर क्या है 6Q। तो Q के बगल में कौन आता है, तो देखिए A बराबर BQ प्लस R। तो Q के बगल में कौन है, B है। यहाँ पर B का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है। 6Q है ना, तो B के बगल में क्या हो गया, 6 हो गया भाई। तो चलिए यही चीज हम आपको बताना चाह रहे थे। चलिए, यानी B बराबर कितना लेंगे बताइए, तो B बराबर 6 लेने पर, B बराबर 6 लेने पर, ठीक है। तो जब B बराबर 6 लेंगे तो A बराबर क्या हो जाएगा बताइए, A बराबर B के जगह 6Q प्लस R, जहां B बड़ा है नहीं, बल्कि B के जगह क्या लिखेंगे, 6 बड़ा है R से, और R बड़ा या बराबर है 0 से। अब आपको हम बताए थे थोड़ा देर पहले, याद कीजिए, कि अगर ऐसा स्थिति हो कि 6 में आप किसी भी संख्या से भागा लगाएं, यानी b का वैल्यू तो वही होता है ना, b का मतलब भाजक होता है, और भाजक जो है अगर है 6, तो r का वैल्यू क्या हो जाएगा बताइए। यदि b का वैल्यू 6 है तो r का वैल्यू 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 तो नहीं होगा ना। अब चूंकि हमें क्या लेना है, चूंकि विषम पूर्णांक लेना है, विषम पूर्णांक लेना है। जब आपको विषम पूर्णांक लेना है प्यारे, तो ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे, तो ऐसी स्थिति में आप लिखेंगे r बराबर 1 3 5, 0 1 2 3 4 5 है, लेकिन विषम पूर्णांक में 1 आएगा, 3 आएगा, 5 आएगा। तो इसलिए a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 6Q प्लस R के जगह क्या लिखेंगे बताइए, 1, या इसके बदले और क्या लिख सकते हैं, इसके बदले और क्या आ सकता है बताइए, तो a बराबर 6Q प्लस R के जगह क्या लिख सकते हैं, 3, या a बराबर और क्या आ सकता है, तो 6Q प्लस R के जगह एक बार 1 या 3 या 5 कह सकता है, ठीक है, यही होगा। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का होगा। प्रूव्ड हो गया। यही आपको प्रूव करना था कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक जो होगा वो क्या होगा, 6Q प्लस 1 या 6Q प्लस 3 या 6Q प्लस 5 के रूप का ही होता है। ठीक है प्यारे।
तो चलिए, इतना बात तो समझ में आ गया आपको, इतना बात समझ में आ गया होगा। अब देखिए आपका ये पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया, ये पूरा क्या हो गया, खत्म हो गया। अब इतना बात तो समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। ये वाला सवाल है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। लेकिन ये सवाल आपको हम दूसरे दिन बताएंगे। ये सवाल बचा हुआ है, इसके बाद फिर आगे भी सवाल है। इस सवाल को देखना है, थोड़ा सा इस सवाल को देखना है। इस सवाल को अभी हम लोग बनाते हैं। अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करना। तो 140 का पहले गुणनखंड निकाल लेना है। 2 से कितना, 7 बार में, फिर 2 से 35, और फिर आपको 5 सत्ते 35। अब 140 का गुणनखंड क्या आ गया, तो 2 गुना 2 गुना 5 और गुना 7। अब बताइए 2 कितना है, तो 2 गो, 5 1 है और 7 1 है। यही आपका आंसर है। तो क्या आप टोटल का नहीं बना पाएंगे ऐसे करके अभाज्य गुणनखंड के रूप में, बताइए। तो बना ही लेंगे, ये आप बना के लाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये वाला रूल हम बताएंगे तब आपसे बनेगा। इसको छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए। और अभाज्य गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से आपको क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। तो भाई एचसीएफ तो सिखा दिए हैं, तो एचसीएफ आप निकालेंगे इस सब का, और एलसीएम जो है हम अगले कक्षा में बताएंगे। तो पार्ट जब 3 आएगा तो आपको कई सारी चीजें बताएंगे। तो यह लगभग पार्ट 3 यानी अगले पार्ट में पूरी तरह से आपका ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तब तक के लिए धन्यवाद आपका जो है। और आप देखकर बताइए कि आज आपका क्लास कैसा लगा, क्योंकि धीरे धीरे समझा रहे हैं। तो तीसरे क्लास में पूरा लेसन 1 लेसन 2 समाप्त हो जाएगा, फिर तीसरे लेसन को लाएंगे। तो कोशिश करेंगे तीसरे पार्ट में पूरी तरह से लेसन 1 खत्म करने का। अगर नहीं हो पाया तो एक और पार्ट आएगा, तो पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 और पार्ट 4 तक, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।